अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। बेटे हम बात कर रहे थे जो टॉपिक था हमारे पास वो था सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने जो लास्ट टाइम पहला स्टेप स्टडी कर लिया था वो था हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का। और ग्लाइकोलाइसिस में हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि ग्लाइकोलाइसिस हम किसको कहते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या होती है जी, ब्रेक डाउन होती है। और किसकी ब्रेक डाउन होती है जी, ग्लूकोज की। तो जिसमें ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन होती है। इस प्रोसेस को हमने नाम दिया था ग्लाइकोलाइसिस का। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है ये साइटोप्लाज्म में होता है। साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये वाला प्रोसेस हो रहा होता है ग्लाइकोलाइसिस का। अब जब ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोसेस हो गया तो इसका जो हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है, एंड प्रोडक्ट, तो बेटा इसका जो एंड प्रोडक्ट है हमारे पास वो होता है जी पायरोवेट। दो मॉलिक्यूल है हमारे पास पायरोवेट के बनते हैं। तो इसमें वन मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज का यूज़ होता है। और वन मॉलिक्यूल जब ग्लूकोज का यूज़ होता है तो दो मॉलिक्यूल है हमारे पास पायरोवेट है उसके प्रोड्यूस होते हैं। अब इससे आगे क्या होता है, इस पायरोवेट ने ना एंटर होना होता है किसके अंदर जी, माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। बट बेटा ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना जो ये पायरोवेट है ये डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता, डायरेक्ट एंटर नहीं हो सकता। पहले इस पायरोवेट की क्या होनी होती है, ऑक्सीडेशन होनी होती है। तो मैं फिर से बताता चलूँ कि पायरोवेट है, इसने जो एंटर होना है ये डायरेक्टली तौर पे एंटर नहीं होता, बल्कि पहले इस पायरोवेट की क्या होनी होती है, ऑक्सीडेशन होनी होती है। ऑक्सीडेशन, जब इस पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है तो उसके बाद क्या होता है, ये इसके अंदर क्रेब साइकिल में एंटर होता है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में जाके इसने क्रेब साइकिल करना है। तो क्रेब साइकिल में ये पायरोवेट डायरेक्टली नहीं आता, पहले पायरोवेट की ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होने के बाद ये क्या करता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करेगा और अपना जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू किया जाएगा इसमें। तो ये बेटा इसमें ना आपको बताया जा रहा है नंबर 2 स्टेप है, और वो है बेटा पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन। अब बेटा इस पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन में होता क्या है, वो कह रहे हैं कि सबसे पहले इसमें जो ये पायरोवेट है ना, पायरोवेट, ये पायरुविक एसिड कह लो या पायरोवेट कह लो, कहते हैं ये पायरोवेट और या पायरुविक एसिड है, ये हमारे पास 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहले इस 3 कार्बन जो मॉलिक्यूल है इसको क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। और इसको कन्वर्ट करके किस में, एक इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है तो 3 कार्बन वाले में से ये 2 कार्बन वाला मॉलिक्यूल रह जाता है। इस 2 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं एसिटाइल। अब इसके साथ साथ आके ना एक कोएंजाइम ए भी ऐड हो जाता है, तो यहाँ से ये मॉलिक्यूल बन जाता है एसिटाइल को ए। अब ये एसिटाइल को ए है ना, ये एक्चुअली वो एक्टिव एक्टिव एसीटेट है जो कि डायरेक्टली तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद ये क्या करेगा जी, ये क्रेब साइकिल में फर्दर सेलुलर रेस्पिरेशन है उसका ये पार्ट बनेगा। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो निकलते हैं, वो कहता है कि हाइड्रोजन एटम्स हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वो ट्रांसफ़र किसको कर दिए जाते हैं, NAD नैड को। और जब ये नैड को ट्रांसफ़र किए जाते हैं तो वहाँ से वो क्या बन जाता है, NADH। ये यहाँ से इसकी प्रोडक्शन होती है। तो इसका ये पहला स्टेप था कि जिसमें हमारे पास जो पायरोवेट है उसकी ऑक्सीडेशन की जाती है और वो इसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, इसके सामने ना आपके सामने एक मैंने डायग्राम भी शो की है, और वो भी आपको इसी के बारे में ही बता रही है कि किस तरह से बेटे ये देखें हमारे पास सबसे पहले पायरुविक एसिड होता है।
ये पायरुविक एसिड में से डी कार्बोक्सिलेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन होने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से निकल जाती है तो ये पायरुविक एसिड है, ये एसिटाल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ से हाइड्रोजन है वो नेड को ट्रांसफ़र हो जाता है NAD को, और वो बन जाता है NADH। अब यहाँ से ये बन जाता है एसिटाइल ग्रुप। फिर मैंने आपको बताया इसमें कोएंजाइम A है वो ऐड होता है। जैसे ही कोएंजाइम A ऐड होगा, नाउ इट बिकम द एसिटाइल को A, और जब ये एसिटाइल को A बन गया, ये एक्टिव एसीटेट है। अब ये कन्वर्ट हो जाएगा जी किसके अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया में जा सकता है। इससे पहले ये डायरेक्टली पायरुविक एसिड है, ये डायरेक्टली तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं हो सकता। अगर इस पायरुविक एसिड ने माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होना है तो उसके लिए इसको एक्टिव एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होना है। तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है इसमें ऑप्शन, इसमें सिंपल सी बात है, डी कार्बोक्सिलेशन होती है और फिर इसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन होती है। डी कार्बोक्सिलेशन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव हो जाती हैं, जबकि ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन के केस में हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होता है और वो नेड को ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर एक कोएंजाइम A है, एसिटाइल को A है, वो आपके यहाँ पे ऐड होता है और यहाँ से एक्टिव एसीटेट है, उसकी क्या हो जाती है, फॉर्मेशन। जब ये एक्टिव एसीटेट बन गया है, नाउ इट कैन एंटर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। अब बेटा ये किस में एंटर हो सकता है जी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाके एंटर हो सकता है और वो फर्दर अपने प्रोसेसेस हैं उनको ये क्या कर सकता है जी, कंटिन्यू कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जैसे ही वो एंटर होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर होने के बाद वो क्या करता है जी, एक नया साइकिल है वो स्टार्ट करता है जिसको हम नाम लेते हैं क्रेब साइकिल। हम अब उसके बारे में मज़ीद डिस्कशन है वो बेटे हम स्टार्ट करेंगे कि क्रेब साइकिल है उसमें किस तरह से ये अपना रोल प्ले करता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बेटा नेक्स्ट इसमें क्रेब साइकिल होता है जी। कहते हैं कि क्रेब साइकिल है ये हमारे पास ना सेलुलर रेस्पिरेशन में एक बेसिक फंडामेंटल प्रोसेस होता है। तो हम इसमें कहते हैं जी होता क्या, अगर हम इसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें तो डेफिनेशन में वही कहते हैं कि जो क्रेब साइकिल है एक सीरीज़ ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। कहते हैं कि यहाँ से ये केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज़ होती है जिसमें हमारे पास जो एक्टिव एसीटेट बना था जिसको हम नाम लेते हैं एसिटाइल को A। कहते हैं कि ये जो हमारे पास एसिटाइल को A होता है ये क्या करता है जी, एसिटाइल को A ये ऑक्सीडाइज होता है और ये एक्टिव जो एसीटेट है या एक्टिव एसिटाइल को A है, ये जब ये ऑक्सीडाइज्ड होता है तो ये ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद ठीक है, कहते हैं कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस में यहाँ से किसकी प्रोडक्शन होती है जी, ATP की। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं क्रेब साइकिल का नाम देते हैं। अच्छा, इसमें ना जो पहला प्रोडक्ट है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट है, वो कौन सा बनता है जी, सिट्रेट भी बनता है। और सिट्रेट पहले प्रोडक्ट बनने की वजह से इसका जो दूसरा नाम होता है वो हमारे पास इसका सिट्रिक एसिड साइकिल भी होता है, सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसको बेटा सिट्रिक एसिड साइकिल के नाम से भी जाना जाता है या फिर क्रेब साइकिल के नाम से भी इसको जाना जाता है। अच्छा बेटा इसका जो मैकेनिज़्म है ना वो तो मैं आपके साथ अभी डायग्राम में शेयर करता हूँ। इसकी ना पहले हमारे पास समरी है वो सुन लें। तो सबसे पहले इसमें क्या बनता है, जैसा कि फॉर्मेशंस की बात होंगी तो फॉर्मेशंस में नंबर 1 पे बेटा इसमें फॉर्मेशंस में क्या आ जाएगा, नंबर 1 पे इसमें आ जाएगा सिट्रेट। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इसमें क्या बन जाता है, सिट्रेट बन जाता है। और ये कैसे बनता है सिट्रेट, कहते हैं कि जी एसिटाइल है ना, जो हमारे पास जो एसिटाइल को A है वो ऑलरेडी प्रीकर्सर एक मॉलिक्यूल होता है, उसका नाम होता है ऑक्सैलो एसीटेट। ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल को A मिलता है, ये 2 कार्बन वाला है, ये 4 कार्बन वाला है। कहते हैं मिलने के बाद यहाँ से 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल बनता है, उस 6 कार्बन वाले मॉलिक्यूल को हम नाम देते हैं सिट्रेट। तो इस तरह से ये एक सिट्रेट है, उसकी फॉर्मेशन होती है। अब यहाँ से वो कहता है कि इस पूरे प्रोसेस में जो यूज़ हो रहा होता है एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो इसमें यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट बेटे इसमें क्या होता है, एक आइसोमर की प्रेजेंस में नंबर 1 सिट्रेट से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है आइसोसिट्रेट है। उस आइसोसिट्रेट की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है।
अब आइसोसिट्रेट है वो किसकी मदद में होता है जी, ये एक आइसोमर की प्रेजेंस में ये बनता है। आइसोसिट्रेट से बेटा इसका जो थर्ड होता है वो होता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो बेटा नेक्स्ट इसमें जो ये कन्वर्ट होता है वो होता है जी अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। अब ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में इसको जो कन्वर्ट किया जाता है अनदर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होती है जी, रिमूव होती है। कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूव होने से एक कार्बन भी इसके साथ साथ बेटा रिमूव हो गया, और यहाँ से इस वजह से बेटा ये 5 कार्बन मॉलिक्यूल है उसकी फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम नाम लेते हैं आइसोसिट्रेट का नाम लेते हैं। आइसोसिट्रेट से बेटा ये सक्सीनेट के अंदर कन्वर्ट होता है जी। फिर इसके बाद बेटा इसमें कहते हैं जी आइसोसिट्रेट के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है उसमें ये किस में कन्वर्ट होता है, सक्सीनेट, उसके अंदर बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है। अब जब आइसो से जो अल्फा कीटो ग्लूटारेट से इसने सक्सीनेट में जाना है तो फर्दर ऑक्सीडेशन होती है यहाँ पे, और जो नेड होता है उसके साथ हाइड्रोजन आके ऐड होते हैं और ये बना देता है NADH2 या NADH है उसकी फॉर्मेशन करते हैं। प्लस में यहाँ पे फिर से कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है, और सक्सीनेट 4 कार्बन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली ये बेटा मज़ीद कन्वर्ट होता है फ्यूमारेट में। ये फ्यूमारेट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्यूमारेट में वंस अगेन एक और इसमें बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है FAD फैट, वो कन्वर्ट हो जाता है FADH2 में, और फ्यूमारेट है वो अल्टीमेटली बेटा कन्वर्ट होता है जी हमारे पास मेलेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और मेलेट है वो अगेन से जी 4 कार्बन मॉलिक्यूल है जो दूसरा बना देता है ऑक्सैलो एसीटेट। तो ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है। इसकी डायग्राम है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको आइडिया इससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा बेटा आप इसमें देख सकते हैं जी हमारे पास सबसे पहले ऑक्सैलो एसीटेट होता है, इसके साथ एसिटाइल को एक आके मिलता है, कोएंजाइम रिमूव हो जाता है, यहाँ से बन जाता है ये सिट्रेट। वाटर रिमूव होगा, ये एंजाइम की प्रेजेंस में सिस एसोनिनेट इसमें की प्रेजेंस में ये आइसोसिट्रेट में आ जाएगा। एक कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई, नेड है NADH में कन्वर्ट हुआ, ये अल्फा कीटो ग्लूटारेट में आ गया। फिर बेटा ये सक्सीनाइल को ए है इसकी प्रेजेंस में ये सक्सीनेट में जाता है, फ्यूमारेट में जाता है, मेलेट में जाता है। ये बेटा इसके इनपुट प्रोडक्ट्स हैं और ये इसके आउटपुट प्रोडक्ट्स हैं, आपने इसको अच्छे से रिमेंबर करना है। तो ये साइकिल था जो कि मैंने आपको बताया, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है और ये डायरेक्टली तौर पे पायरुविक एसिड एंटर नहीं हो सकता, बल्कि इसको इसके लिए पहले किस में कन्वर्ट होना होता है, पहले एक्टिव एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होना होता है। कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।